तो बेसिकली है ना, डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल हमने डिस्कस किया था, 1-2 प्रॉब्लम हाँ। देखते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? है ना? जी। क्वेश्चन है हाउ मैनी है ना, जी। डायगोनल मैट्रिसेस ओके मैट्रिक्स ऑफ दैट ए है ना, ऑफ ऑर्डर n ओके आर देयर सच दैट ए पहला पॉइंट ए स्क्वायर या ए की पावर 5 इज इक्वल टू 8 ए स्क्वायर, दूसरा पॉइंट ए की पावर 2026 इज इक्वल टू 2026 ए की पावर 2024 ठीक है? ओके। अनिकेत ये क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस ए ऑफ ऑर्डर n आर देयर सच दैट ए की पावर 5 इज इक्वल टू है ना 8 ए स्क्वायर और ए की पावर 2026 इक्वल टू सर पहले वाले का 4 टू द पावर n आएगा। बेटा पहले वाले का 4 टू द पावर n आएगा। पहले वाले का 4 की पावर n आ जाएगा। ओके सौरभ और दूसरे वाले का 3 टू द पावर n। ओके सौरभ सौरभ बेटा हाँ सर। बेटा मैट्रिसेस का आइडिया है ठीक, थोड़ा मतलब बेसिक आइडिया है। ओके डायगोनल मैट्रिक्स का आइडिया है। हाँ। ओके डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब थोड़ा प्रॉपर्टीज का मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ है ना, मतलब प्रॉपर्टीज अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है D1 D2 D3 DN है ना, ये n क्रॉस n की है। अनिकेत तो बेटा के ए जो होगा वो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी जगह मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा है ना, क्योंकि अगर ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए आई जे है n क्रॉस या m क्रॉस n की, तो के ए क्या होता है ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि के D1 के D2 है ना, के D3 ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है। बाकी सब जगह 0 होगा, ये आ जाएगा, या n क्रॉस n ले रहा हूँ तो चलो कोई भी दिक्कत नहीं, n क्रॉस n ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब अगर हमको दो डायगोनल एलिमेंट्स का ऐड करना है तो वो भी क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा है ना। मान लो b ले लेता हूँ k1 k2 k3 डॉट डॉट kn 0 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा d1 प्लस k1 d2 प्लस k2 डॉट डॉट dn प्लस kn, ठीक है। एक ये हो गया, और क्या थी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा d1 k1 d2 k2 डॉट डॉट dn kn है ना, और b की जगह अगर हम a ले लें तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर यहाँ पे d स्क्वायर आ जाएगा d2 स्क्वायर आ जाएगा dn स्क्वायर आ जाएगा, अगर पावर n कर देंगे तो पावर n आ जाएगा, d1 की पावर n, यहाँ पे अगर m कर देते हैं तो m आ जाएगा, d2 की पावर m डॉट डॉट dn की पावर m वेयर m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। ओके लास्ट क्लास में हमने एंटी डायगोनल है ना, डायगोनल ये डिस्कस कर लिया था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है ना, ट्रांसपोज करेंगे
तो क्या है, यही बना रहेगा, है ना, एज इट इज बनी रहेगी, है ना। ए का कंजुगेट क्या आ जाएगा, सब पे कंजुगेट लग जाएगा, है ना। D1 पे कंजुगेट, D2 पे कंजुगेट, है ना। ये पता Yes, है ना। ओके, DN का कंजुगेट, ओके। ए की पावर थीटा कंजुगेट ट्रांसपोज वही बनी रहेगी ना। कंजुगेट लेंगे, एक कंजुगेट ट्रांसपोज का मतलब ए का कंजुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो, और ट्रांसपोज लेने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ए ही तो आ जाएगा, ए कंजुगेट ही तो आ जाएगा, है ना। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन कल हमने डिस्कस किया था, वही यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो एक आंसर आया ये अर्नब सरकार की तरफ से, और एक ये आया आंसर। और कोई बताएगा। जी सर, इतना ही आएगा, मेरा भी इतना ही आ रहा है। ओके ओके, इतना आया। अर्नब सरकार, हाँ सर। इतना फास्ट कैसे आ गया ये आंसर। सर मैंने जनरल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट मान लिया डी आई। हाँ अब डी आई टू द पावर 5 इक्वल टू 8 डी आई स्क्वायर। हाँ अब एक आएगा डी आई इक्वल टू 0 या हाँ, डी सभी लोग आई, अपना अपना ट्राई करें, है ना। हाँ। तो 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगे डी आई के। तो जी हर सर, एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस, एन एलिमेंट्स के पास 4 टू द पावर n चॉइसेस। ओके ओके बेटा, और आप लोगों को समझ में आया है। सर मेरी 3 पॉसिबल वैल्यू आ रही है वहां पर ही, इसलिए ही मैं मेरी भी मतलब 3 ही आ रही है। 3 मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन मेरी 3 पॉसिबल वैल्यू आ रही है, मतलब मेरा 3 टू द पावर n आ रहा है। ओके सेम सेम ही आ रही है। ओके, सौरभ दत्ता एंड अनिकेत एंड नलिन। सर ये नहीं आया मेरे को, कितना है। मतलब ये समझ नहीं आया क्वेश्चन मेरे को। ओके, क्वेश्चन ही नहीं है, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस ए। ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है। जी ऑर्डर एन की, मान लो इसके एलिमेंट D1 है, D2 है, D3 है, डॉट डॉट Dn है। तो ए तो बात समझ में आ गई, इतनी स्टोरी समझ में आ गई अप टू जी यहाँ तक, है ना। सच दैट, है ना, देयर आर ए की पावर 5, यहाँ से ए की पावर 5 इज इक्वल टू 8a स्क्वायर, ये गिवन है ना। हाँ जी। तो ए की पावर 5 यहाँ से निकालना भी हमने बताया है। ए की पावर 5 कैसे निकलेगा, सबकी पावर कर दो, है ना, पावर में चढ़ जाएगा जी। है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D1 की पावर 5, D2 की पावर 5, डॉट डॉट Dn की पावर 5, है ना। जी सर। और 8a स्क्वायर क्या आ जाएगा, D1 का स्क्वायर, n स्क्वायर D2 का स्क्वायर, डॉट डॉट Dn का स्क्वायर। और 8 ऐसा करते हैं, ये हटाते हैं, 8 सबके मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ। ये भी प्रॉपर्टी हमने देखी है ना। कहाँ गई है, इसका आंसर क्या है पहले वाले का? ऊपर वाली, है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली, है ना, हाँ। ये प्रॉपर्टी। तो बेसिकली यहाँ से क्या आया कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, है ना। इक्वल D1 होंगे, हाँ 8 D1, है ना। हाँ। D2 8 D2, मतलब DI बेसिकली इक्वल होगा 8 DI, है ना। DI की पावर 5 यहाँ पर इक्वल 5 और यहाँ पर जी। स्क्वायर, है ना। स्क्वायर हो जाएगा। तो DI DI क्यूब की पावर इक्वल टू 5, 8। ठीक है, 5 हाँ, माइनस 8 DI स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो जी सर। DI स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, DI क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। जी सर। तो DI की वैल्यू क्या आ गई, DI की वैल्यू एक 0 आ जाएगी। DI की वैल्यू जो है ना डिफरेंट होगी, 0 0 है ना, तो एक ही जी सर। जो डिफरेंट होगी वो लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगी, समझ यहाँ से गया। यहाँ से, एक तो 2 आएगा। ठीक है। ये उसी तरह है जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ना, जी सर। उसी तरह है। जैसे हमको निकालना है एक्स क्यूब इक्वल टू 1, है ना, तो क्या करते हैं, एक्स माइनस 1, है ना, इधर लाएंगे एक्स माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक रूट यहाँ से निकला है एक्स इक्वल टू 1, और 2 रूट यहाँ से निकलेंगे, ठीक है ना। जी सर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा में आएगा, मतलब जी। मतलब ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस रूट 3 आई डिवाइड बाई 2
एंड -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2, है ना? जी जी सिमिलरली इसको अगर हम करें di क्यूब इज इक्वल टू 8 है ना? तो इसको क्या लिख लेंगे 2 का क्यूब, है ना? जी सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे एक क्या लिख सकते हैं? टू D टू minus ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर, है ना? जी जी सर। सौरभ, ये बात समझ में आई है आपको? तो ये बात आ गई 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं डी आई की? या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 2 ओमेगा हो जी सर। सकता है, या तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो सकता है ना? जी सर। जी तो जी अब ए हमको पॉसिबल ए पूछ रहा था, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है ना? 0, 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना? यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है? जी सर। फिर यहाँ पे रिपीटेशन तो पॉसिबल है ना? यहाँ पे फिर अगेन 4 हो सकती है ना? ओके, सिमिलरली यहाँ फिर अगेन 4 हो सकती हैं, ठीक है? 0, 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो हर जी जगह सर। 4 पॉसिबिलिटी है, बाकी सब जगह तो 0 ही होगा, है ना? जी जी सर। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल से क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, एंड लगा हुआ है ना? 4 फिर यहाँ पे है, फिर एंड लगा हुआ है, फिर डॉट डॉट, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना? मल्टीप्लिकेशन रूल, ये पता है मल्टीप्लिकेशन रूल? जी सर। सबको होल्ड करना है ना? तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम्स? n टाइम्स, है ना? तो कितना आ जाएगा? 4 की पावर n, है ना? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। क्लियर है ये? यस सर। हो गया दोनों। ओके ओके, ये हो जाएगा सेकेंड वाला। जी सर। की पावर है ना हो गया। बेटा सेकेंड वाला हो जाएगा? यस सर। जी सर। ओके, सौरभ। हाँ सर। ओके, आसान था ना ये? यस सर। तो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है ना, या रिमार्क की तरह लिख लो, ठीक है? कि मान लो डी हमारे A1 A2 A3 ऑल डिफरेंट नंबर्स हैं, है ना? ईच AI आर डिफरेंट, ओके? ठीक है, नंबर्स। और हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो डी, ठीक है? यहाँ पे कैसा है ये? A1 डॉट डॉट A1, ठीक है? कितने टाइम्स? N1 टाइम्स या P1 टाइम्स, ओके? ओके। फिर A2 डॉट डॉट A2, P2 टाइम्स, ओके? बात समझ पा रहे हो? डॉट डॉट AK है ना? जी AK डॉट डॉट AK PK टाइम्स, ओके? जी सर। ये बात समझ आई है? ये क्या है? जी सर। डायगोनल मैट्रिक्स है? जी सर, डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, ये डी हमारे पास है, ये मैट्रिक्स डी है, ओके? देन नंबर ऑफ, है ना, नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो ट्रिवियल, जीरो वाला नहीं होना चाहिए मतलब। ठीक है, हाँ, 0 नहीं होगा, है ना? एंट्रीज जी सर। इन द सेट S इक्वल टू AIJ, है ना? ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट, ये साइन है सच दैट का, ओके? जी ये सर। साइन किसका है? सच दैट का, ओके? सच
ए डी इज इक्वल टू डी ए, ओके, ए डी इज इक्वल टू DA डी ए एंड P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट पी के इज इक्वल टू एन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ओके इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी इस सेट में, ओके। फिर क्वेश्चन समझ में आया ये? सर यहाँ पे डी क्या है? डी बेटा ये अच्छा ओके। सर ट्रिवियल मतलब उतना ज्यादा समझ नहीं आया। ट्रिवियल मतलब 0 0 0 वाला सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल मतलब वो नहीं होना चाहिए। अच्छा ओके अगर में है ना ए लेना है, डी से ए कोई जनरल मैट्रिक्स लेना है ना, फिर डी ए डी निकालना है, डी ए निकालना है, ठीक है। हाँ थोड़ा इस पे टाइम लो, है ना, ओके। ये अगर जनरल है ना, ऑन द स्पॉट सोचना कोई भी मुश्किल होगा, हाँ। कोई भी अगर ये मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ये मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ए ले ले तो वहां पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन DA इक्वल टू यहाँ पर AD इक्वल टू DA। ठीक है, इसको है ना, इसको आप ट्राई हाँ करना, ठीक है। ये ऊपर जो है उसी का एक्सटेंशन है, ये होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, ओके ओके। सर ये जो डी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? बेटा जोड़ लो, है ना, ऐड कर लो, ये P1 टाइम्स है ना, ये P2 टाइम्स, ओके। ये P1 हो गए, है ना, P2 P3 कितना आ जाएगा ऑर्डर? P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट पी के, ओके। ठीक है जी सर, यस सर, ओके सर, ये बात समझ आई है? जी ट्राई सर, करना, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो बता देंगे, ठीक है ना, ओके सर, क्योंकि ऑन द स्पॉट सोल्यूशन बताने का कोई मतलब नहीं है, आप इस पे थोड़ा विचार करो, ठीक है। हाँ पीछे वाली जो थ्योरी है उसको थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है। थोड़ा ट्रेस से रिलेटेड चीजें मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ओके, मान लो ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ओके। हाँ ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है हम्म, और ए के ईच रो सम कितना है, मान लो ए है, ओके। रो सम एक कोई मैट्रिक्स होगी, उसका रो सम कुछ होगा। हाँ रो सम को कैसे लिखेंगे, क्या रन करेगा यहाँ पे सौरभ? तो ये था यहाँ पर J रन। सौरभ बेटा रो सम क्या कैसे लिखेंगे हम मैथमेटिकली? कोई भी मैट्रिक्स का रो सम है, मान लो जैसे मान लो अगर ये हमने ले ली कोई मैट्रिक्स 3x3 की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो देखो यहाँ पे जे रन कर रहा है ना, आई तो फिक्स है ना, दिस इज रो सम, ओके। हाँ A11 A12 A13, तो यहाँ पे देखो जे रन कर रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं AIJ J is equal to 1 to n, ओके, दिस इज रो सम, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे रो सम जनरल n m क्रॉस n की है, तो जे रन करेगा, ये i होता है, ये j होता है, ठीक है। i की वैल्यू 1 to m है, j की वैल्यू 1 to n है, तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 to n, ये रो सम मान लो a गिवन है, ठीक है। ओके b कोई मैं ले लेता हूँ, b कोई मैट्रिक्स है, ओके। मान लो मैंने ले लिया b j k, ओके। सर ये कौन से रो का सम ए गिवन है, सारे रो का या एक स्पेसिफिक रो का? एक ही j रोका की होगा। वैल्यू है ना, j की वैल्यू अगर हमने 1 से स्टार्ट किया है तो नहीं, सभी वो का ठीक रो है। सम होगा, है ना। मैं आई की बात कर रहा हूँ। i तो इंडिपेंडेंट है ना, नहीं तो मतलब हर रो का सम ए ही है। हाँ, i अगर कुछ गिवन है तो सबका एक ही होगा, ऐसे या फिर each ai, ओके, है ना। b एक मैट्रिक्स है bjk, है ना, उसका ऑर्डर जी n क्रॉस p है, ओके।
ओके उसका रो ओके सम कितना है? उसका रो सम भी मान लो b है, ओके, स्मॉल b, ओके। bjk है ना, k goes to 1 to p, ओके, पी इक्वल टू जी p सर each j, ओके। हाँ देन ab का रो सम क्या होगा बता सकते हो? ए प्लस बी का रो सम ab मल्टीप्लिकेशन ऑफ a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स, ओके। अच्छा ओके है ना? ओके 2 सेकंड ए बी ए इंटू बी इक्वल टू देन इंटू रो सम ऑफ ईच है ना, sum of elements of each row, sum of AB, ओके। क्वेश्चन समझ गए हो बेटा? हाँ 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 जी सर आ गया Yes, समझ sir. में ओके, सौरभ बेटा क्वेश्चन समझ गए हो आप? दो को मल्टीप्लाई करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, एक मैट्रिक्स बनेगी, है ना, उसका रो सम हमको चाहिए क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ओके। सिमिलरली अगर ये सम आ जाए, है ना, तो ये कॉलम के लिए बता दो, ठीक है। मतलब कॉलम सम गिवन हो, ओके, देन हाँ कॉलम सम ऑफ ए बी, ओके। ओके ये क्वेश्चन बेटा जनरल में करा दे रहा हूँ, है ना, ये 3x3 में पूछेगा, है ना, IIT JEE, ठीक है। जी इतना करो बेटा इधर मल्टीप्लाई ऐसे जाएगा सर 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके ओके, the rows rows का sum सब sum होता है मैं तब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर देता हूँ ना, ए बी, ओके, इसका ये AIJ एलिमेंट है, इसका ये BJK एलिमेंट है ना, ये M क्रॉस N की है, ये N क्रॉस P की है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AIJ BJK, है ना, ये जो आ जाएगा AIJ BJK, ओके, ये एलिमेंट आएगा, है ना, मल्टीप्लाई करने पे। हाँ ये कौन सा तो एलिमेंट मैंने आएगा? इसका नाम मान लो CIK एलिमेंट नाम दे देता हूँ, IK, है ना। मान लो ये AB इक्वल टू C आ गया, ठीक है। तो ए बी होगा क्या आंसर? A into B. हाँ हाँ, AB आ रहा है, वेरी गुड, ए बी आ गया सबका AB, Yes, sir. ओके। हो गया और किसी ओके का? ओके, अनिर्बन का हो गया, अनिकेत का, और किसी का? हो गया ओके, यूज का, और जी सर, ये सर ए बी आएगा। AB आया, और सौरभ एंड नलिन, तो वो मैं समेशन में अभी कर रहा हूँ। ओके, नलिन, 1 मिनट सर बस। ओके, अर्नब सरकार,
अर्नब सर कंप्लीट नहीं। कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। गर्वित सर कैसे हुआ, कैसे करें बताओ। एक सबसे पहले तो ये 3 क्रॉस 3 के लिए सही होगा, 3 क्रॉस 3 के लिए चेक करेंगे, फिर उसके बाद जनरल कह देंगे ट्रू है। 3x3 के लिए सबसे पहले चेक कर लेंगे। जी सर, फिर जनरल कह देंगे ट्रू है। जनरल कह देंगे ट्रू है, ऐसा नहीं होता है। जनरल कह देते हैं ट्रू है, ठीक है। जनरल के भी लिए प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। जी सर। है ना। चलो ठीक है, कोई और जनरल बताएगा, जनरल जनरल प्रूफ कोई बताएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया ये। हाँ, फिर इनका सम और रोज का सम कर लेंगे, वहां से निकलेगा। हाँ किनका सम, रो का सम कर ले, है ना। हाँ तो ये आई के है ना, आयत रो है ना। हाँ आयत रो का सम निकालना है ना। हाँ तो आयत रो का अगर सम निकालना है तो एलिमेंट्स तो हमारे इस प्रकार के होंगे, है ना। हाँ इस प्रकार जी के सर। होंगे। और 2 एलिमेंट है तो डबल समेशन लगेगा, है ना। हाँ ये बात समझ आ रही है। हाँ आ जी रही है। सर। जे रन करेगा 1 से n और के रन करेगा 1 से p, है ना। हाँ ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जे रन करेगा 1 से n, के रन करेगा 1 से p, ओके, हम्म, है ना। हाँ यस सर। तो यहाँ पे आयत रो सम क्या आ जाएगा, समेशन a i j और b j जी k, जी जी है ना। जी i कहाँ जी से कहाँ सर। तक रन करेगा, 1 से n और एन p, तक। हाँ के रन करेगा 1 से p। पी ये तक। बात समझाइए जी सौरभ एंड नलिन। जी सर। सौरभ, सर ये भी आंसर होगा इसका। हाँ हाँ, ये भी आंसर आ रहा है। गर्वित ये बात समझ आ गई है। जी सर, ये सर समझ गया। ओके ओके, फिर क्या करें अब। अब क्या करें, आयुष एंड अदर कोई, अनिल, नलिन, ओ अनिकेत। सर समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो समेशन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे रो सम दिख रहा है, ith रो सम दिख रहा है ना। यस सर। तो समेशन को, है ना, यहाँ पे वैल्यू रखो, j की वैल्यू रखोगे, है ना। ये j की वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगा, ai1 ai2, है ना, ai3, ओके। जी सर। फिर यहाँ पे वैल्यू भी रखेंगे, है ना, b1 के, b2 के, b3 के, है ना। जी जी तो मैं थोड़ा रख देता हूँ यहाँ पे, a की हाँ वैल्यू सर, 1। मैं म्यूट करके बोल रहा था, मतलब ठीक से मेरा आवाज जा रहा है अभी। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पर हमेशा इंटरचेंज किया है। क्यों, समेशन इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं हो सकते, यहाँ पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, जे यहाँ पे रन कर रहा है के, हाँ, तो समेशन अगर इंडिपेंडेंट है ना, तो हाँ अगर बेटा, है ना, एफ आई हमने सीखा था बाइनोमियल में, समेशन वाले फॉर्मूले में, अगर एफ आई जी आई इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट है ना, मतलब जे से, हाँ ये तो और ये है ना, ये के है, हाँ इसमें के नहीं है, इसमें, है ना, हाँ इसमें के नहीं, तो इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। हाँ, इंटरचेंज करके आसानी से निकलेगा ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड। ये बात सबको समझ में आ गई है ना। जी सर। सौरभ, हम्म। ओके ओके। तो ये देख लेना, अगर समेशन में दिक्कत आ रही है तो बाइनोमियल वाली क्लास में लास्ट की कौन सी क्लास होगी, वो लास्ट की, है ना, लास्ट से फोर्थ पे होगी शायद, ठीक है। तो क्या लिख दूं मैं, अनिर्बन। सर ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई आई बीजे के, है ना, हाँ, के इक्वल और टू, k इक्वल टू 1 to p।
1 to P है ना, फिर और फिर बाहर आ जाएगा aij aij j इक्वल टू, और यहाँ पर j इक्वल टू 1 to n। हाँ तो और इसकी वैल्यू इसे हमको पता है इसका ना, इसकी वैल्यू तो पता है, हाँ ये a ये और क्या इसका b। ए, इसका ए है, इसका बी है जी ना। हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बहुत आसानी से हो गया है ना, अगर ये हाँ आपको हाँ पता है, अदरवाइज वो फुल आपको बिल्कुल प्रूफ करना पड़ेगा है ना, अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे है सर ना। ये फॉर्मल प्रूफ नहीं माना जाएगा। ये फॉर्मल प्रूफ है। अच्छा ये ओके। जो गर्वी बता रहे थे 3x3 के लिए कर लो फिर जनरल लिख दो है ना, वो ओ फॉर्मल अच्छा प्रूफ नहीं वो है, उसके लिए मतलब फिर इंडक्शन लगाना पड़ेगा है ना। हाँ 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 गर्वी मैंने भी इंडक्शन से किया था। जी सर। उसमें फिर सही इंडक्शन है। लगाना पड़ेगा है ना, इसका दूसरा मतलब पार्ट। के लिए भी प्रूफ करना पड़ेगा उसको ऐसा। केक, हाँ केक के लिए अजम्पशन लेना पड़ेगा, n+1 के और लिए k+1 के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है जी सर। गर्वित। यस सर। जी सर। ओके, यस सर इसका समझ गया। सेकेंड पार्ट है ना, ईच कॉलम सम है ना, aij, ये n क्रॉस n m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ओके, जी सर। और ईच कॉलम सम का मतलब क्या है, aij यहाँ पे क्या रन करेगा, i रन करेगा है ना। जी हाँ सर। i की वैल्यू 1 से m इक्वल टू मान लो a है। ओके है ना, ओके जी। ईच j। ओके, एंड समेशन एक b मैट्रिक्स ले लेते हैं, b j k। ओके है ना, जी सर। ये n क्रॉस p की है। ओके, तो यहाँ पे b j k, यहाँ पे क्या रन करेगा, j रन करेगा, जी जी। j इक्वल टू 1 to n है ना, हाँ इक्वल टू p k। ओके ओके, देन हाँ जी हाँ सम ऑफ है ना, each elements, sum of elements of each row, sorry each column कॉलम है ना, क्या आ जाएगा, सर ये भी सेम ही आएगा ये भी। है ना। हाँ जी सर। जी सर। ये प्रूफ कर लोगे इसका प्रॉपर, कर लेंगे जी सर। प्रूफ कर लेना यस सर। खुद से, ठीक है हम्म, है ना। ये तो लेकिन बिना बिना उसके भी हो जाएगा ना किसके, सर, मतलब हमने अगर रो के लिए प्रूफ कर दिया था, उसका ट्रांसपोज का सम तो वैसे ही कर लेंगे ना फिर। मतलब अगर रो का सम प्रूफ हो गया तो हाँ उसको ट्रांसपोज करके कॉलम का सम भी तो सेम हो गया फिर। और समेशन डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं। मतलब ठीक ये है, प्रोसेस मैं है। क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये थ्योरी तो पूछी नहीं जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी मान लो सर। IIT जेई ने क्वेश्चन बनाया है ना कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर 4। ओके, ओके ओके ठीक है, हाँ हाँ जी सर। इसका कॉलम सम है ना, ईच कॉलम सम 1 है ना, ओके अच्छा ओके। या फिर मैथमेटिकल या फिर है ना, aij है ना, कॉलम सम तो i रन करेगा है ना, हाँ इक्वल टू 1 है। ओके, हाँ जी ठीक है, हाँ देन कॉलम सम निकालना है ना, हम्म, या फिर है ना सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a की पावर 6 निकाल दो है ना, हाँ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a की सर पावर, वो 4 क्रॉस है। हाँ 4x4, ठीक है। हाँ जी सर इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1। ये जो तुम बता रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा है, हाँ ठीक है, इतनी जल्दी नहीं दो है ना, IIT का क्वेश्चन है, IIT लेवल अच्छा का। ऑल एलिमेंट्स है, सॉरी सॉरी मैंने कॉलम्स को बताया। ओके ओके मैं देख रहा हूँ। सम ये एग्जैक्टली इतना होगा 6 ना। इसके अच्छा, बाद देखो इसीलिए डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, कि वो हाँ हाँ कराया, 2 वो मिनट वैल्यू मैं रख दो, देख आंसर लेता आ हूँ। गया, ठीक है। 2 मिनट 4x4 का है।
ये करेंगे तो इसके भी कॉलम का सम सेम 1 ही आएगा, 1 1 1 और यहाँ पर 4 क्रॉस 4 का है 4। सर 4 होगा। 4 होगा। ओके, मैंने गलती से देख लिया, ये कॉलम लिखा है, ऑल एलिमेंट्स नहीं देखे। गर्वित ये बात समझ में आ गई है? हाँ, जी 4 सर, ही होगा। यस सर, 4 होगा। ओके, तो 4 मतलब कॉलम सब निकाल लेंगे, है ना? 4 कॉलम होंगे तो चारों का सम कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 है ना? तो क्वेश्चन सबका सम एक्चुअली 1 1 1 हाँ 1 1 4 टाइम है ना, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 में होगा, तो यहाँ पे 2026 या 27 का होगा तो 27 हाँ। पूछा जाएगा, ठीक है? सेम ही बात है, 2027 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर a की पावर 6 है, इसका क्या है ना? पहले वो दोगे, क्या बोलते हैं, लॉजिक। A की पावर 6 तो A इसको into B मान A लेंगे, into है। दूसरी मैट्रिक्स इसका तो मैंने किया नहीं है ना, a b। ए की पावर इसको B 6 है, मान लेंगे। अगर हम a इंटू ए करेंगे तो तो तब वही भी वही। वहाँ तब भी पर जो बना sign जाएगा, है है ना? वो one तब भी आएगा बना ना। जाएगा। हाँ, और फिर हाँ। a to a करेंगे तब भी बना जाएगा, a into a करेंगे तब भी बना जाएगा, है ना? n भी कर देंगे तब भी 1 ही आएगा। ओके, वेरी गुड। अगर p रोज है तो p इंटू 1, तो यहाँ पर p होगा आंसर। तो यहाँ पे 2026 कर दिया, यहाँ पे 2027 कर दूं तब भी आंसर सेम ही होगा, है ना? हाँ, जी सर। लाख करोड़ कर दो तब भी सेम होगा। इक्वल टू 4। ये बात समझ में आ गई है सबको? हाँ हाँ जी सर। ये सौरभ बेटा आपको बात समझ में आ गई है? ओके। लेकिन सर यहाँ पे 2026 नहीं आएगा आंसर में। हाँ हाँ। हाँ, वेरी गुड। 2026 तो आएगा, सर ने ये पुराना वाला लिख दिया। है ना, मैंने क्या किया, ये हाँ रो सम है ना, तो 2026 कॉलम्स आ जाएंगी, है ना? 2026 हाँ कॉलम्स आ जाएंगी तो 1 + 1 + 1। वेरी अप गुड, टू 2000 टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्वित, थैंक यू। अब मैं क्या करता हूँ, 2 अलग-अलग मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है? है ना? हाँ अच्छा, पर ये है तो बिल्कुल ट्रिवियल क्वेश्चन है ना, लेकिन अगर 2026 ऐसे करके दे जाए, एकदम से आ जाए, है ना? अगर पहले से वर्क करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है क्या? नहीं, ये आसान थोड़ा था। मतलब ट्राई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा छोटे के लिए सोचेंगे, उसके बाद फिर कर लेंगे ऐसा। तो काम का नहीं है क्या ये? ऐसे कर लेते हैं। काम नहीं का सर, काम का तो है, काम का तो है कौन सर। कुछ काम का नहीं होता, ऐसा नहीं है ना। If a is equal to 10 5 5 10 11 4, okay, and b is हाँ। equal to 101 minus 204, okay, हाँ जी then sum of all elements of ab square, okay, अच्छा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी स्क्वायर। then sum of all elements of ab square, है ना? जी सर। बताओ। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ना, और यहाँ पर ये है तो ये 2 क्रॉस 2, ये 2 3 और ये 3 क्रॉस 2 का, तो 2 क्रॉस 2 का बनेगा, तो यहाँ पर 20 स्क्वायर इंटू 3 क्रॉस 3 का बनेगा ना ए बी को 800। मल्टीप्लाई करके। सर आंसर क्या 800 है? नहीं आंसर 800 नहीं है? बेटा, इतनी जल्दी नहीं देना है ना, इतना आसान भी नहीं है ना? अच्छा 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेता हूँ, 2 मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, 30 का स्क्वायर और उसका इंटू 2। अच्छा यहाँ पर 30 900 1800 1800। और कोई आंसर? एक मिनट। सौरभ? सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। नलिन? सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। गर्वित? अनिर्बन? बेटा सॉल्व करने में टाइम लेना है ना?
जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि गलत आंसर दे देना है जल्दीबाजी के लिए। अर्नब सरकार सर ये कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, पहले ये भी फिर उसका स्क्वायर। कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा। एक मिनट बस। कैलकुलेशन करने में टाइम कैसे लग सकता है? 2700 है? वेरी गुड, वेरी 2700 गुड, वेरी गुड। 2700 एक आंसर मिला। अच्छा, सर 2700। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अनिर्बान आया अब? हाँ आ गया। क्यों इतनी जल्दी करते हो? एग्जाम में करना। मतलब सीधा दिख गया था ना, इसलिए जल्दी कैलकुलेशन करने गया। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, है ना, नोट करवा देता हूँ, ठीक है, तो आसानी होगी। ए है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, है ना? हाँ। ओके। अगर रो सम या कॉलम सम ए का, ओके, मान लो हाँ। ए हो, ए आई जे आई इक्वल टू 1 to n इक्वल टू ए फॉर ईच जे, है ना, या फिर समेशन j इक्वल टू 1 to n ए आई जे इक्वल टू ए फॉर ईच आई। ओके, ओके। ठीक है। तो ए की पावर जो n होगा, है ना, या m होगा, ए की पावर m, है ना, e की पावर m, हाँ। तो इसका रो सम कॉलम सम क्या आ जाएगा? रो सम ए की पावर एम ही आ जाएगा। कॉलम सम। ओके, क्या जाएगा? हाँ, क्या जाएगा? ए की पावर m, ए बी आएगा, है ना, ए बी का ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना, हाँ। फिर क्यूब करेंगे, है ना, तो ए ए की पावर एम ही आ m हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए बी का कितना आया? ए बी का देखना, कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ दम नहीं है इसमें, ठीक है। ए बी का रो सम कितना है? 15, है ना, और बी मतलब सॉरी ए का रो सम कितना है? 15, और इसका रो सम कितना है? 2, है ना। हाँ। जी तो ए बी का रो सम कितना आ जाएगा? ए इंटू बी, है ना, दैट इज ए, दैट इज बी, तो कितना आ जाएगा रो सम ए बी का? तो AB का 30 आ जाएगा ना। 15 इंटू 2, है ना, दैट इज, है ना, 30, है ना। अब ए बी स्क्वायर का निकालना है, ओके। 900 आ जाएगा। तो 30 का स्क्वायर जैसे ए की पावर m इक्वल टू 30 इंटू 30, दैट इज 900। और कितने है ए बी, कितने की मैट्रिक्स बनेगी? ए बी इक्वल टू, ये कितनी है? 3 क्रॉस 3, और ये क्या बने? 2 क्रॉस 3, दैट इज 3 क्रॉस 3। ओके, तो 3 कॉलम होंगे, है ना, 2700 हो गया। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, 3 कॉलम है, 3 रो हैं, तो कितना आ जाएगा? 900 प्लस 900 प्लस 900। ओके, दैट इज 2000। आसान था ना ये? हाँ। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? बोलो। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। ट्रेस का आइडिया है सौरभ सबको? किसका? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस, सम ऑफ हाँ, सम ऑफ ऑल डायगोनल्स एलिमेंट। ओके ओके, ट्रेस मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, है ना। जी सर, यस सर, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी आपने। ओके ओके, गौरव सॉरी सौरभ, आपको इसका आइडिया है ट्रेस का, है ना? नहीं 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 है, आइडिया नहीं। नहीं है? ट्रेस मैंने मतलब टर्म मुझे नहीं पता एक्चुअली ट्रेस का। A11 बस डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देते हैं। A1n A21 A22 डॉट A2n डॉट 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 AN1 AN2 डॉट ANN। तो ट्रेस ऑफ A का मतलब हो जाएगा, अगर ये A है तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम, दैट इज A11 A122 ओके ओके। A
n, okay, that is summation a I इक्वल टू 1 to n, अगर ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स, ठीक है। ओके तो ट्रेस ऑफ, है ना, ये हमने कल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी, है ना। ए बी ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, है ना, कोई मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ए बी का निकालो चाहे बी ए का निकालो, है ना। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, है ना। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना, ये सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ ओके, तो इस पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी का ऑर्डर मान लो सेम है, ए मान लो ए आई जे है, ये एन क्रॉस एन का है, ओके, या फिर, है ना, ऑर्डर दोनों, ये एन क्रॉस एन की है, ये बी मान लो बी आई जे, ये भी एन क्रॉस एन की है, ओके। हाँ दोनों का ऑर्डर सेम है, ओके। हम्म तो ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, है ना, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ओके। मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, ये बेसिक है, आज मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कल की क्लास की नहीं थी, है ना। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, है ना। ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के इक्वलेंट होगा नंबर 3। ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वलेंट होगा, है ना, नंबर 4 ऑप्शन। ट्रेस ऑफ ए बी के इक्वलेंट होगा। ट्रेस एक नंबर होगा, ओके, ना कि मैट्रिक्स। दो नंबर ऑप्शन होगा सर। 2 नंबर ऑप्शन होगा, सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, 2 ऑप्शन आ गए, फर्स्ट वाला आ रहा है। फर्स्ट वाला आ रहा है, ओके। एक तो ये फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट एक आंसर आ गया, एक 2 आंसर आ गया, है ना। और कोई, चलो फर्स्ट वाला बताओ कैसे आएगा, सौरभ। सर ट्रेस ऑफ, अच्छा सर वो जो ए बी स्क्वायर ए है उसको ए बी स्क्वायर को ब्रैकेट कर दीजिए, फिर वो इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से। ए बी स्क्वायर ए, है ना, तो वो ए इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर को ए इंटू बी ए कर लिया तुमने, है ना, सर ऐसे लिख सेकंड लिया, वाला भी सही है ना, ऐसे लिखा है ना। दिस इज हाँ ए, सर। दिस इज बी ए, है ना, तो क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, है ना, ए बी इंटू बी ए बी, ओके। हाँ सर 1 2 और 3 तीनों ही ट्रू होंगे। नहीं नहीं, बी ए इंटू ए बी कर लिया हाँ ना। हाँ, बी ए इंटू ए बी, ओके। जी सर। और तो फिर ये यहाँ से बी और यहाँ से फिर, अच्छा वेरी गुड, ओके। ये तो सही हो गया, है ना। हाँ नहीं नहीं फिर, अच्छा तुरंत तो दो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये वाला नहीं, है ना, ये अब कौन वही सा तो लिखा? सर, यहाँ से फिर एक और चीज कर लेंगे ना, बी को अलग रख लीजिए और ए बी को अलग रख नहीं नहीं, लीजिए। तो यही आ गया इतना, ए बी ए स्क्वायर कौन सा है ये? सर ए बी स्क्वायर को कैपिटल एक्स मान लीजिए, फिर ए को अलग कीजिए, फिर उसको ए एक्स कर दीजिए। नहीं, यहाँ पे बता रहे हो, यहाँ पे यहाँ नहीं पे, नहीं, ए यहाँ बी पे स्क्वायर ए बी हाँ, स्क्वायर ये नहीं सर, ये यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, में। पहले यहाँ वाले पे में। हाँ, इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, किसको, ए को, ए बी स्क्वायर को, ए बी स्क्वायर फिर को, वो ए एक्स हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे रख ले, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए इंटू ए बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ओके। ट्रेस ऑफ जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया ये, है ना।
और ये क्या बता रहे हो तुम, ये वाला इसका क्या फिर बता रहे हो? 2 नंबर भी ट्रू होगा। फिर उसका भी ट्रेस होगा दोबारा, किसका? मतलब ट्रेस जैसे अब आ गया ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हम लोग उसका दोबारा ट्रेस करेंगे तो तो ट्रेस ट्रेस ऑफ ऑफ ए बी बी। ट्रेस ऑफ ए। बी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, जी वेरी गुड। ये भी true दोनों होगा। तो एम एस क्यू टाइप का है, ये मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप का। ओके हाँ मुझे लगा ही था जी, है, ओके। क्या मुझे बता रहे लगा था, पर मैंने सिर्फ 2 नंबर बताया। हो? ओके, तुम्हें क्या लगा था? मुझे लगा है सिर्फ एमसीक्यू का है। ओके ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना। ट्रेस ट्रांसपोज वाला हमने कर लिया है थोड़ा, है ना, और ट्रांसपोज देख लिया था ना कल। जी। ओके, तो ट्रांसपोज से रिलेटेड एक मैट्रिक्स आती है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हूँ, है ना, उसमें हाँ रोटेशन में। ओके, रोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, ओके। ऑर्थोगोनल, है ना, मैट्रिक्स। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, किसी को आइडिया है? AT इक्वल टू A। ओके, अच्छा, जेई में ये है। ओके, क्या बता रहे हो? A का ट्रांसपोज इक्वल टू A। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ओके, और कोई रिफाइन आंसर चाहिए मुझे? और डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं ऑर्थोगोनल। ए पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, ए इनटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, और ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। अच्छा ये बोलना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ओके सर। ओके ठीक है, ये थोड़ी, अदरवाइज वो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके। हाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सच डेट ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई एन आ जाए, तब ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सौरभ, ए ट्रांसपोज करना आता है ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। इंटरचेंज हो जाता है। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये है ना, थोड़ा और जनरल की बात करोगे, ठीक है। ओके, हाँ तो बेटा यहाँ पे सेमी ऑर्थोगोनल आ जाएगा, ठीक है। ओके, ओके जी सर। ठीक है, ये टर्म है नहीं जेई में, ठीक है। ओके, हाँ सेमी ये नहीं ऑर्थोगोनल, सुना। हाँ, ए इक्वल टू ए आई जे, ये एम क्रॉस एन की, यहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके। इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, कौन सी, क्या मिलेगा, कोई बताएगा? आइडेंटिटी मिलेगी। आइडेंटिटी, फिर आधा अधूरा आंसर बता रहे हो। IM। आई एम, है ना, ए हाँ ए एम क्रॉस एन की है, और ए ट्रांसपोज क्या होगा, एन क्रॉस एम का, तो ये मिलेगा तो IM। आई एम। ओके, है ना, और हाँ। ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू एन क्रॉस एम, एम क्रॉस एन इक्वल टू आई एन। ओके, आई एम जी हाँ। सर। ये बात सुना ये सौरभ। ओके, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से एक देखो, एक ऑब्जर्वेशन है ना, कि अगर हम ए बी कोई दो मैट्रिक्स है ना, उस पे मॉडुलस मतलब डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए इंटू ए ट्रांसपोज पे मॉडल डिटरमिनेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आई पर डिटरमिनेंट आ जाएगा, डेट इज आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, और ये आ जाएगा जी ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट सेम ही होता है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डेट इज 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। ओके, ओके जी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो प्लस आएगा +1 या तो -1 आ जाएगा, है ना। जी ओके, तो इसका मतलब यहाँ से इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, हमेशा, हाँ जी है ना।
तो यहाँ से जी ए सर। इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई एन है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनवर्स क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ कर सकते हैं। तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स आई एन, दैट इज ये क्या बन जाएगा, आई है ना। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, है ना। हाँ ये बात समझ में आ गई है। जी सर। तो बेटा ये कब काम आएगा, जैसे ही चेक करो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम ए इनवर्स नहीं निकालेंगे, जस्ट ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। जो स्मार्ट लोग होंगे वो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इनवर्स निकालने थोड़ी ना बैठेंगे, है ना। एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स होगी, उनको कैसे पता चल गया, है ना, कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो क्या कर देंगे, ए इनवर्स निकालने के प्लेस पे क्या कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, ठीक है। जी तो स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, है ना, ये करेंगे, ठीक है। ओके सर हाँ, ऑर्थोगोनल होने के लिए सारी कंडीशन ट्रू होनी पड़ेंगी ना, सारी कौन सी, मतलब जो जो यहाँ पे हमने लिखी है। बेटा केवल ये, ओके सर, ठीक है, जी सर। ओनली, है ना, सफिशियंट है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, ओके। जी बेटा ये मत बता देना एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स कि सर ने तो एम क्रॉस एन बताया था, ठीक है। सर ने ये भी फिर बताया है सेमी ऑर्थोगोनल, ठीक है। जी सर। ये जेई का नहीं है, ठीक है, ये मतलब जेई लेवल पे नहीं है ना, मतलब आईएसआई सीएमआई सीएमआई एक बार कह सकती है ना, काम तो आता ही है सब। ठीक है। तो जी सर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके, ओजीएम, ओके। तो बताओ फिर जनरल, बोलो। सर 2 मिनट। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, इसमें 2 मिनट क्या। सर हर डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ओके, जनरल चाहिए, जनरल। जनरल मतलब ऑलरेडी हमने बताया था, रोटेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ना। ओके, रोटेशन मैट्रिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। क्या होती थी, 2 अरे सॉरी गलत बोल दिया मैंने। cos थीटा, है ना, sin थीटा, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ओके। पहले रो का अगर मतलब सभी रो का अगर जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर का सम 1 हो तो वो ऑर्थोगोनल हो रही है। ये आधी अधूरी बात है ना। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तुम बोल रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 4-5 और डिस्कस की थी, याद है किसी को, 3x3 में cos जी थीटा, सर, एक बार एक्स के cos अबाउट थीटा, रोटेट फिर वाई के अबाउट इस तरह से। sin थीटा, है ना, 1 1 0 0 0 1, ठीक है। अच्छा सौरभ बेटा, बेटा आप है ना थोड़ा आगे की क्लास करनी पड़ेगी, है ना थोड़ा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये है ना, ये जनरल अगर है तो पहली बात रोस के जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर का सम तो 1 आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कोई ऑब्जर्वेशन बता सकता है कोई,
इसको मैं जनरल प्रूव करूंगा, लेकिन और कोई ऑब्जर्वेशन बता सकता है इसमें? ऑब्जर्वेशन 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑब्जर्वेशन 2 कोई बताएगा? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी ऑर्थोगोनल आएगा, मैट्रिक्स एक आएगा के मतलब लिए बता रहे हैं ना? एक के लिए। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सारे मतलब जो हम कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। वेरी गुड वेरी गुड। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये सॉरी माइनस 0, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी देख लो, cos थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा 0 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, कोई भी दो रो चूज करो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो, हमेशा सम क्या आएगा? 0 आएगा। कोई भी दो रो चूज कर लो, ठीक है। ओके, इसको फर्स्ट और थर्ड वाले को चूज करो, तब भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो कोई भी रो के एलिमेंट्स का सम करो, सॉरी स्क्वायर का सम करो तो 1 आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, ये सबको समझ में आ गई है बेटा? cos थीटा इंटू 0 sin थीटा इंटू 0, 0 इंटू 1 0 आ गया। 0 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है ना। cos थीटा sin थीटा माइनस टाइम्स ये 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे ये रिमार्क लिख लो, ठीक है। नलिन, हाँ वॉशरूम से आया। ओके ओके, क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, है ना। हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस, है ना, ऑफ ऑर्डर n, ओके, आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। सर हाँ, 2 की पावर n 2 की पावर n, सबका आ गया 2 की पावर n? सबका आ गया 2 की पावर n? 2 सेकंड से 2 सेकंड। इसमें क्या है जो इतना समझ लग रहा है? 2 की पावर n, ओके। गर्वित आ गया ये? नहीं सर अभी नहीं है। ओके, इसमें क्या है? हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, है ना। ये कोई मैट्रिक्स है डायगोनल, तो ऐसे लिख सकते हो। पहले तो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायगोनल, है ना। एलिमेंट्स मान लो d1 d2 d1 d2 डॉट हाँ dn, ओके, रहेंगे। है ना। हाँ तो ए ट्रांसपोज भी यही रहेगी, है ना, चेंज तो कुछ होगा रहेगा नहीं, तो ऑलरेडी स्क्वायर हो डिस्कस जाएगा हो बस। गए। अप टू dn ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या स्क्वायर जाएगा? हो ये जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा जस्ट, है ना। हाँ जी सर आ d1 गई सर। स्क्वायर तो d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, d2 स्क्वायर और ऐसे चलता रहेगा। और dn का स्क्वायर डायगोनल इक्वल टू एलिमेंट ये का क्या है? 1 है ना। ये हाँ ऑर्थोगोनल है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज 1 आ जाएगा। तो डायगोनल क्या आ जाएगा? 1 1 1 डॉट 1 1। 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ईच डी क्या आ जाएगा? डी का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो di डी equal की to 1 वैल्यू क्या आ गई? प्लस +1 माइनस और 1 -1, है ना। हाँ और ईच दो डी, तो यहाँ करते पे हैं। इनकी पॉसिबिलिटी 2 हैं, 1
माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 है ना? तो ये भी हाँ। एंड बीच में लगा हुआ है ना? तो मल्टीप्लिकेशन रूल से हाँ। क्या आ जाएगी? 2 है ना? इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू अप 2 टू इंटू एन 2 डॉट डॉट 2 ठीक है? मल्टीप्लिकेशन रूल से सब ये भी होल्ड करना है एंड ये भी होल्ड करना है ना? तो 2 की पावर n ओके रिक्वायर्ड आंसर क्लियर है ये? जी जी सर। ओके वो आ गए अनिकेत आ गए हाँ सर मैं इधर ही हूँ, आ गया था मेरा। ओके ठीक है तो फिर जो हमने ये अभी ऑब्जर्वेशन किया था क्या उसको कोई प्रूफ कर सकता है? हाँ सर मैंने प्रूव किया है। ओके जो अभी ये ऑब्जर्वेशन था वो प्रूफ कर लिया है? हाँ मतलब A1 A2 इसके फॉर्म में। ओके तो जो ऑब्जर्वेशन था है ना ऑब्जर्वेशन कौन सा ऑब्जर्वेशन? जहाँ पर एक 1 हो रहा था और बाकी सब 0 हो रहे थे। हाँ ये वाला है ना ये वाला हाँ। तो हो सकता है किसी ने सोच लिया हो ऑब्जर्वेशन का प्रूफ है ना? हाँ। तो क्या है ये? मतलब ये प्रूफ कोई हमारे होगा। पास ए आई जे है ना? हाँ। हम्म। और ये एम क्रॉस एन की है ना गर्वित? जी सर, यस सर। एम क्रॉस एन की होगी कि एन क्रॉस एन की होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ठीक है ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं ठीक है हाँ। सेमी ऑर्थोगोनल होती है एम्प्रोसेन की। हाँ तो क्यों बता रहे हो? तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए ये आई जे है ना? हाँ। और ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा है ना? ये कुछ जे आई। जे आई है ना या फिर मान लो आई के एथ एलिमेंट हमको निकालना है ना? मैंने भी प्रूफ कर लिया दोनों। के एथ एलिमेंट निकालना है तो ये क्या आ जाएगा? ए के जे है ना? हाँ ठीक है। जे कहाँ से रन करेगा 1 से n है ना? हम्म। और ये क्या गिवन है आई गिवन है ना? हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आई ये है ना ये आई आई आना है तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? सर यहाँ पर रो का स्क्वायर निकालना है ये सेम ही बनाना है ना? हाँ तो क्या करना पड़ेगा? ये 1 और ये 1 के सर आपने यहाँ पर के का तो दिया ही नहीं ना। ओके तो फिर एक मिनट तो फिर क्या कर लेता हूँ मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रही है ठीक से देखिए। मैं ए आई है ना ए आई जे ए आई जे के कर देता हूँ ठीक है हाँ है ना? वही कर दीजिए 1 और 1 यहाँ पर। ठीक है अभी हाँ ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अब अनिकेत? सर पहली प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं। हाँ हाँ मैं तो ऐसे नहीं किया था, मैं दूसरे वे से किया था। दूसरे से कैसे किया था? हाँ हाँ कैसे? सर मैंने समेशन ना यूज करके नॉर्मल ब्रैकेट से किया था वहां से सीधा दिख रहा था। हाँ वैसे ही मतलब मैंने दो जनरल मैट्रिक्स लिख ली थी और आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना सर वन, तो वहाँ से मल्टीप्लाई का नोटेशन करके वहाँ से बंद कर दिया था, तो उनका सारे का जो रो का सम ऑफ स्क्वायर्स है वो वन आ गया था ये फिर हर में। का मल्टीप्लिकेशन। ओके तो और कोई बताना चाहेगा प्रूफ? इसको मल्टीप्लाई करो। ए इंटू ए ट्रांसपोज यहाँ पे जे आई अगर मान लो मैं कर लूं है ना यही आएगा ना? हाँ j इक्वल टू 1 to n 1 1 2 2। ऐसा करते हैं थोड़ा जनरल ये जनरल लेकर सॉल्व करते हैं ठीक है हाँ सर उससे दिख भी जाएगा। यहाँ से दिख नहीं रहा है ना? हाँ दिख गया है पर यहाँ से ठीक से मतलब प्रूफ नहीं। यहाँ पर आएगा यहाँ पर तो j i i a i i ए टू एन ए एन वन ए एन टू ए एन एन
दैट इज ए, है ना, और ए ट्रांसपोज मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है, हाँ, ए ये वन आपको वन ऐसे दिखेगा ए ए 12 हाँ डॉट 1 ए to वन up to एन dot to ए an 21 ए 22 डॉट ए 2n डॉट हाँ ए एन 1 ए एन 2 डॉट ए एन एन, है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हम्म तो यहाँ पर तो स्क्वायर पहला आ क्या आ जाएगा, जाएगा ए वन वन का स्क्वायर, ए वन टू का स्क्वायर, ए हाँ वन एन का स्क्वायर, है ना। और पहला एलिमेंट 1 हो जाएगा। और पहला एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया, तो जो पहला हमको चाहिए, एलिमेंट 1 हो है गया ना। तो यहाँ पे जो ए हाँ थी वही जो हमको चाहिए था वो आ गया, क्योंकि ये गिवन है, क्या गिवन है, 1 गिवन है ना। बाकी हाँ सब 0 गिवन है, ओके। और फिर दूसरे में दूसरे में हम 0 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तीसरे में भी 1 0 0 डॉट डॉट 0 0 और फिर चलता रहेगा हाँ, हाँ और सर नीचे वाले में हम क्या कर सकते हैं कि नीचे वाला 0 टू होगा को 1 रखना है तो ये फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हाँ 8 निकाल लेंगे तो वो 821 स्क्वायर प्लस 822 स्क्वायर प्लस ठीक है। 823 स्क्वायर। तो यहाँ हाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये विजुलाइज हो गया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो स्क्वायर वाले आ जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर वाले आएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर वाले आ जाएंगे, तो स्क्वायर वाले का सम हमेशा देखो डायगोनल वाले एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, ठीक है, और अदर देन स्क्वायर वाले मल्टीप्लिकेशन वाले जो आएंगे वो सब 0 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ यस सर। विजुलाइज करने के लिए ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो ए वन वन का स्क्वायर, ए टू वन टू का स्क्वायर, डॉट डॉट स्क्वायर ए वन एन का स्क्वायर इक्वल टू 1, ए टू वन का स्क्वायर, ए टू टू का स्क्वायर, डॉट डॉट ए टू एन का स्क्वायर इक्वल टू 1, डॉट डॉट ए एन वन का स्क्वायर, ए एन टू का स्क्वायर, डॉट डॉट ए एन एन का स्क्वायर दैट इज 1, है ना। एंड कोई भी दो को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, मतलब इसको लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आता है सौरव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये रो लेंगे, ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 मल्टीप्लाइड बाई A21 A1 सॉरी, है ना, A11 ओके, A21 A11 A21 A12 A22 डॉट डॉट A1n A2n, ये क्या आ गया, 0, है ना, क्योंकि ये वाला एलिमेंट आएगा ना, ये वाला, है ना। तो बेटा ये देखो, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 0। सिमिलरली फिर इसको हम लेंगे, नेक्स्ट वाले से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आएगा 0, ओके। तो बाकी सब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ओके। मान लो हमने ले ली डॉट 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 A11 AN1 ओके, AN1 A12 AN2 प्लस डॉट डॉट A1n ANN इक्वल टू 0 डॉट डॉट, ओके। फिर हमने इसके साथ किया, इसके साथ, है ना, ये वाली रो फर्स्ट कॉलम, ओके, A21 A11 A22 A22 A, तो स्क्वायर वाला ये वाला आ जाएगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A21 A11 A22 A12 प्लस डॉट डॉट A2n A1n, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। क्लियर, ये सब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ओके। बेटा आपको दिख गया सौरभ, ओके। इसका यूज करके, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन है ना, द नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर n, ओके, हाँ ठीक है, वो एलिमेंट्स, है ना, मतलब
एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? 0 1 और -1 से, ठीक है? ओके, हाँ एलिमेंट्स कहाँ से हैं? 0 है या तो 1 है या तो -1 1। बताओ। नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये करना है ना कि पीएनसी का क्वेश्चन है, सर पीएनसी यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है? चलो इससे छोटा भाई करवा देता हूँ, ठीक है? नहीं सर, हो जाएगा। 2 मिनट। एक मिनट, इसका छोटा भाई कराता हूँ पहले, है ना? सबको होना चाहिए, ठीक है? मान लो मैं एक सेट ले लेता हूँ, S 0 और 1 यहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं, AIG, ओके ओके। और N को मैं ले लेता हूँ 3, ओके। N को क्या ले लेता हूँ, है ना, 3। देन नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ओके, क्लियर? पहले 2 के लिए करते हैं, देन 3 के लिए, है ना? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताओ बेटा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या क्या होंगी? 3 क्रॉस 3, 0 और 1 हो सकते हैं, है ना? अभी 0 1 वाले तो हमने देख ही ली, ओके। तो पहले सबसे पहले हमको जो पता है वो क्या पता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? I इंटू आई का ट्रांसपोज इक्वल टू आई ही होता है ना? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? और कोई बताएगा कोई? कौन सी? सौरभ। 0 अच्छा बता 0 1 0 0 1। एक और जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, है ना? हाँ वो भी होगा। ठीक है, याद करो कल हमने डिस्कस किया था इसका मल्टीप्लिकेशन, है ना? ए बी, तो दो एंटी डायगोनल लेते थे तो वो क्या आ जाती थी? डायगोनल आ जाती थी, है ना? याद आ रहा किसी को? आ रहा है। जो एंटी डायगोनल लेते थे उनका मल्टीप्लिकेशन डायगोनल आ जाता था, है ना? इसको, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल आ जाएगा, मतलब बेसिकली ये इनटू ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। सर और भी तो हो सकती है। हाँ, तो होगी 0 रो वाइज बोल रहा हूँ 0 1 0 0 1 0 हाँ 0 0 1 0 0 1। और यहाँ पर 1 0 0। जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो, ये इनटू ट्रांसपोज आई आ रहा है? हाँ आ तो रहा है। आ रहा है? नहीं नहीं ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन पलट दें तब आ जाएगा, ठीक है? हाँ इनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है? अच्छा अच्छा ओके। समझे? ये 1 0 0 कर दो और ये 0 0 1 कर दो, ठीक है? मतलब 1 0 0 0 0 1। आप देखो आ रहा है? देख रहा हूँ यहाँ पर। बेटा वो यूज करो ना जो भी हमने सीखा है, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 आ जाए, नहीं समझे? सबका रो स्क्वायर का सम, है ना, एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए और सबका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है? हाँ सर वो करके ही बनाया था पर मल्टीप्लिकेशन में तो पहले वाला ये तुमने कहाँ बनाया था वो वाला? पहले वाला में वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही थी। हाँ जो मैंने कहा था। हाँ, तो सेटिस्फाइड कर रही थी। ये क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पे 0 0 1। अब यहाँ पे स्क्वायर ईच इस नंबर्स का मतलब एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना? और 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 आ गया, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1 ये 0 आ गया, है ना? ये इसको इससे इसको इससे इसको इससे 0 आ गया, ठीक है? सर उसका क्या 2 का सर पावर पहले का आंसर 2 की पावर n into n फैक्टोरियल है क्या? जी सर 2 का पावर n into n फैक्टोरियल आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2 की पावर n into n फैक्टोरियल, वेरी गुड। मैं यहाँ करता रह गया, कुछ लोगों ने ये कर दिया, है ना? इसीलिए मैंने ये किया था, है ना? जी सर।
तो बताओ फिर बस अब वहाँ पे नेक्स्ट अभी ये क्या करना है, गर्भित बात हमारी कैसे डिटरमिनेंट हम बना रहे हैं, सॉरी मैट्रिसेस फॉर्म कर रहे हैं, जो भी दो प्रॉपर्टी थी उसी का यूज कर रहे हैं, है ना? ओके, यस सर। अब यहाँ पे हमने 1 ले लिया है ना, 0 1 0 ले लिया हमने, है ना, 0 0 ये 1 ले सकते हैं, और फिर हम क्या ले सकते हैं 1 0 0 ले सकते हैं। यहाँ पे भी करो, देखो वही आ रहा है ना, सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम करेंगे 1 आ जाएगा, और किसी भी रो को चूज करो, उनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स को, तो 0 आ जाएगा, है ना? और फिर इनके हिसाब से और क्या होना चाहिए, मतलब जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, 1 हमने यहाँ पे कर लिया, बीच वाले प्लेस पे कर लिया, एक यहाँ पे कर लिया, एक अब यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लेस पे हमने एक बार किया है, फर्स्ट वाले प्लेस पे, और है ना वेरी कर सकते हैं, है ना? 1 0 0 ठीक है, फर्स्ट वाले प्लेस पे इनको वेरी कर दें, इसको यहाँ पे कर दें, इसको यहाँ पे कर दें, है ना? बोलो। तो 1 0 0 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 0, है ना? इसको 1 हमने पहले प्लेस पे लिया, इंटरचेंज कर दिया दूसरे वाले को, फिर 1 यहाँ पे लिया, है ना, इसकी एक रह गई, यहाँ पे 2 वाले तो इसकी वाली एक रह गई, बाकी यहाँ पे 1 लेकर हमने इंटरचेंज कर दिया है, अब ये वाली केवल रह गई 1 बीच वाले प्लेस पे, है ना? तो 1 यहाँ पे ले लिया है ना? बोलो। तो 1 एक मिनट, ये वाला तो हो गया है 1 यहाँ पे, ये वाला लास्ट वाला रह गया है ना, ये 1 लास्ट वाले प्लेस पे, ठीक है? तो इनको इंटरचेंज कर लेंगे, है ना? बोलो। तो क्या बनेगी ऊपर आ जाएगी 0 0 0 1 नहीं, ये तो हो गई, आ गई ना। ठीक है, ठीक है। तो अब तो कोई बनेगी नहीं, है ना? 8 बनी। 8 कहाँ बनी है, 1 2 3 4 5 6 ओ सॉरी। 6 है, ओके। हाँ हाँ चलो बताओ ये वाला कैसे आया, ऊपर वाला? तो वो बहुत वो मतलब ऑब्जर्वेशन से देखें, पहले तो हमें रो का स्क्वायर का सम 1 चाहिए, तो सभी या तो एलिमेंट्स 1 रख सकते हैं या तो एक -1 रख सकते हैं, 2 नहीं रख जी सकते हैं, सर, बाकी सारे 0 होने चाहिए। और ये एन टाइम्स करेंगे। हाँ, और दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि एक कॉलम में सिर्फ एक 1 या -1 होना चाहिए, दो होगा तो उसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी नहीं बनेगा, तो इससे 2 की पावर n into n फैक्टोरियल आ जाएगा। इससे सबको पल्ले बढ़ा है, क्या बता रहे हैं? जो ऑब्जर्वेशन थी उसी का यूज किया है इन्होंने, और जी कुछ नहीं सर। किया है बेटा। यहाँ पे स्क्वायर का सम होना चाहिए, है ना? तो एक बार 1 पॉसिबल है या तो -1 पॉसिबल है, अगर 1 और -1 दोनों आ गया ना बेटा, तो बेटा 1 भी स्क्वायर -1 का स्क्वायर दोनों का सम कर देंगे 2 आ जाएगा ना, जबकि क्या आना क्या चाहिए, केवल 1, है ना? तो यहाँ पे या तो 1 पॉसिबल है या तो -1 पॉसिबल है ना? 0 तो हो ही सकता है, 0 तो हो ही सकता है, लेकिन 1 और माइनस ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 और -1 इस रो में 2 बार आ जाए, इस रो में एक ही बार आएगा 1 और -1। ये बात समझ आ रही है? हर रो में 1 और या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा एक ही बार, ओके, हर रो में। ये बात समझ आ रही है? तभी तो स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता 1 और -1 कुछ भी ना आए, केवल 0 0, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? हर रो में एक बार 1 और या -1 आएगा ही आएगा, ओनली 1 बार, ओके? ये बात समझ में आई है? आइए। ओके। अब बेटा अगर मान लो यहाँ पे 1 आ गया, है ना, तो इसके नीचे 0 होना पड़ेगा, ओके? यहाँ पे अगर -1 आ गया, इसके नीचे 0 होना पड़ेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अदर रो के मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया। अगर यहाँ पे 0 है तब ये 1 और -1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके। है ना? अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 और -1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 1 आ गया, है ना, तो इसके नीचे 0 होना पड़ेगा, है ना? ये बात समझ आ रही है? ओके, यही अनिकेत कहना चाह रहे हो?
यस सर। ओके सर इससे निकल कैसे रहा एक है? कॉलम में 1 और -1 दो साथ में नहीं आ सकते, हाँ हाँ क्योंकि फिर वो ट्रांसपोज आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा फिर, हाँ मतलब A into A ट्रांसपोज। हाँ। तो पहली बात तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें? 1 और इसमें 2 पॉसिबिलिटी है ना, ये तो 1 आ सकता है, हाँ जी सर। ये तो -1 आ सकता है ना, हाँ ये तो 1 आ सकता है, या फिर होगा, है ना? हाँ सर सर अगर -1 एक बार नहीं, ये बट दो 1 आ गया तो पॉसिबिलिटी ये है। तो 0 ही आएगा ना। सर यहाँ पे हम फर्स्ट जो रो है उसमें हम कोई भी n प्लेस में वो डाल सकते हैं 1 और -1 को, तो वो 2 choose 1 into n हो जाएगा पहला वाला। तो कोई भी है ना, 1 और -1 में से कोई ले लें, है ना? जी सर। तो पहले वाले प्लेस पे 2 में तो +1 चूज करोगे, तो -1 चूज करोगे, दो में से कोई एक चूज कर लोगे, है ना? हाँ उसको फिक्स कर दोगे 1 फैक्टोरियल तरीके से, है ना? यही बता रहे हो? हाँ नहीं, हाँ, और फिर जो n प्लेसेस है उसमें से कोई भी एक चूज कर लो, वो n choose 1 हो जाएगा। फिर पहले 1 और -1 डालने के लिए फर्स्ट रो में हम n में से कहीं भी चूज कर सकते हैं ना अब प्लेसेस को। मतलब फर्स्ट रो में n प्लेसेस है ना जहाँ पे हम 1 को पुट कर सकते हैं या -1 को। क्या बता रहे हो यहाँ पे? क्या इसमें क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, ऐसा नहीं इसमें करें कि ये बेटा n प्लेसेस हैं, n प्लेसेस में से कोई एक प्लेस चूज कर लें, n कर लें, n प्लेसेस में से कोई एक प्लेस चूज कर लें, है ना? एग्जैक्टली वही। हाँ और फिर यहाँ पे बेटा एक प्लेस n प्लेस चूज कर लिया, और उस प्लेस पे हमको 2 चॉइसेस हैं, ये तो 1 और ये तो -1, है ना? तो वही 2। और फिर उसको फिक्स कर दिया, है ना? अच्छा और फिर सेकंड के लिए सेम काम किया। अब वो n-1 के लिए, सेकंड के लिए हमारे पास चॉइसेस जिसमें हमने चूज कर लिया है उस वाले को हम नहीं चूज कर सकते, अब हमारे पास चॉइसेस n-1 बची होंगी, है ना? हाँ जी सर। है ना? ओके जी सेकंड वाले में वैसे n-1 में से एक कोई चूज करेंगे, है ना? फिर 2c1 करेंगे, फिक्स कर देंगे, है ना? फिर थर्ड वाले में से n-2 2 1 चूज फैक्टोरियल करेंगे। ये क्यों हो रहा है? है तो 0 के लिए बेटा, जो हमने 2 में से चूज किया है, +1 में से -1 में से उसको फिक्स कर देंगे ना फिक्स करना मतलब बेटा। एक ही तरीके से तो उसको रख सकते हैं, अच्छा अच्छा समझ गया ओके 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 है ना? समझ गया हाँ 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 तो n-2 में से कोई एक चूज किया प्लेस, है ना? फिर 2c1 इंटू 1 फैक्टोरियल डॉट, है ना? हाँ तो जी सर। अब ये भी फिल करना है, एंड ये भी फिल करना है, एंड सबके बीच लगा है ना? तो मल्टीप्लाई कर दो, n-c1 2c1 इंटू 1 फैक्टोरियल n-c1 n-1 c1, ये वाला 2c1 n फैक्टोरियल डॉट। अनिकेत ये सही है? सही है सर। यस सर, यस सर। तो अब या सर सब में ऐसे करते रहेंगे तो वो 2 की पावर n into n फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-c1 क्या आ जाएगा, n इंटू 2, है ना? into n-1 हाँ, फिर इंटू n-1 into 2, फिर ऐसे करते 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 n-3 इंटू 2, है ना? n-2 into 2, हाँ n-2 into 2, हाँ n-2। हाँ ऐसे करते करते फिर 1 से मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 तक चलता जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा। लास्ट वाले में एक ही चॉइस बचेगी, है ना? ठीक है, वहीं पे ठीक है, लास्ट वाले में 1 इंटू 2 जी जी c1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेटा ये आ जी जाएगा n-1 n-2 डॉट 1, ये सब मिलके बन लेंगे n फैक्टोरियल, ओके। और 2 n टाइम्स 2 की पावर n। क्लियर है ये? जी सर। हाँ सौरभ, ये बात क्लियर हो गई है? सौरभ, ओके। नलिन, जरा राइट में थोड़ा सा shift कीजिए नलिन, हाँ जी सर, हो गई। गर्वित, लेफ्ट में जी लेफ्ट सर, में हो गई है। ओके। सिमिलरली बेटा, यहाँ पे 2 चॉइसेस थी, इसको जनरलाइज कर लो, है ना? यहाँ पे 2 चॉइसेस थी, है ना? एलिमेंट्स कितने हैं, 0 और 1, ओके। तो यहाँ पे बेटा जो 2 चॉइसेस थी उसमें केवल हमारे पास +1 ही है ना? बोलो बोलो। अब उसमें 2 बोलो, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे,
ये जो हमने किया है ना? बोलो। कोई प्लेस n में से कोई प्लेस चूज करेंगे, है ना? हाँ। कोई एक प्लेस चूज करेंगे, ठीक है? और अब 1 C1 करेंगे। अब उसको फिक्स करने का तरीका तो एक ही है ना? मल्टीप्लाइड बाई। ओके। है ना? और फिर n -1 C1 1 C1 है ना? या फिर 1 C1 को 1 ही लिख लो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ। 1 डॉट n माइन, है ना? n -2 C1 1 ये करेंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा, ठीक है? 1। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? n दैट इज n -1 n -2 दैट इज n फैक्टोरियल और 1 की पावर n, है ना? दैट इज n फैक्टोरियल, ओके? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है ना? 3 क्रॉस 3 का है तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ओके? यस सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ, आ रही है। बोलो। हाँ, आ रही है। ओके। तो बेटा यहाँ पे एलिमेंट्स मैं केवल ले रहा हूँ, ये इको कर रहा है, मतलब रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है किसकी वजह से? अभिजीत म्यूट कर लो। अभिजीत बेटा। नहीं आयुष। मेरे से हो रही है क्या? आयुष अच्छा अच्छा। आयुष जी सर। बेटा म्यूट कर लो। जी सर कर दी। मतलब जब है ना बोलना हुआ करे तब उसको अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है ना? मैं थोड़ा क्वेश्चन लिखता हूँ अच्छा, और ठीक है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना? ए कोई सेट है, ओके? सेट को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए मैट्रिक्स यहाँ पे चल रहा है ना? एक एस कोई सेट है, ओके? ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है? ओके। ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है सच दैट a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, ओके? a I j belong to set of integer। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी ऑफ s, ओके? क्या मतलब है सर इसका जो आपने लिखा है? कार्डिनलिटी ऑफ s मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। ओके। ओ ओके, वही होगा 2 की पावर n into n फैक्टोरियल। हेलो हाँ सर, वही होगा 2 की पावर n into n फैक्टोरियल। ओके क्वेश्चन वही है लेकिन मोर जनरल हो गया, है ना? हाँ ये सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। नहीं। करवीर, नो सर। पहला वाला क्वेश्चन अगर पूछना है तो वहां पे ए आई जे अगर 0 1 कर देंगे, है ना? ये सेट के फॉर्म में पूछ लेगा, ओके? सेट के फॉर्म में। गर्वित बात समझ आ रही है? जी सर, यस सर। ओके ठीक। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना? इफ a इज इक्वल टू, सर ऊपर वाला n फैक्टोरियल का, हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन का n फैक्टोरियल है? इसका हाँ इसका नहीं बेटा, ये तो क्वेश्चन अपना वाला है ना? ये वो वाला है बेटा, इसमें केवल ये नाम तो दे दिया गया है आई, लेकिन पॉसिबिलिटी केवल 0 1 -1 वाला है ये, है ना? ओके देन वो सेम ही आंसर होगा। है ना? 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ओके? ओके ये क्लियर है? ये सबको और क्लियर है? केवल एंट्रीज यही ले सकता है आई की बेटा, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता, -2 नहीं ले सकता, -3 नहीं ले सकता, -4 एंड सो ऑन नहीं ले सकता, क्योंकि हमने दो जो ऑब्जर्वेशन देखी थी उसके करस्पॉन्डिंग, है ना? ये वैल्यू ले ही नहीं सकता, है ना? हाँ, क्योंकि स्क्वायर 0 नहीं हो, मतलब स्क्वायर 1 नहीं होगा। हाँ, तो
अगर रियल नंबर भी गिवन होता ना आंसर तब भी यही आता क्या? कौन बता रहा है? यही आता? नहीं नहीं तब रियल नहीं नहीं आता, नंबर आता ठीक में है? बहुत सारी तब इनफाइनाइट तो बहुत पॉसिबिलिटी हो खतरनाक सकती क्वेश्चन है। बनता, ठीक है? नहीं तो वो तो अनकाउंटेबल आ आंसर जाता। तो फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, अनकाउंटेबल, ओके? हाँ क्योंकि पॉइंट ए हो सकता है कोई दो ऐसे रियल नंबर मिल जाए जिनका सम 1 आ जाए, है ना? हाँ ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ π/7 0 sin π/7, ओके? 0 - 1 0 - sin π/7 0 cos π/7, ठीक है? ए ये गिवन है। ए की पावर n इक्वल टू -i है, तो n इक्वल टू क्या होगा? ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ पे मैंने सौरभ के लिए बता देता हूँ। बेटा अगर ये उसी ये ऑर्थो रोटेशन मैट्रिक्स है ना? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर a की पावर n करते हैं, है ना? अगर ये कि मान लो अल्फा है, a अल्फा है, तो ये क्या हो जाता है? a n अल्फा, ठीक है? जो पावर होती है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है? ओके ओके। ये बात समझ आ रही है? हम्म। सर वो cos -π/7 है π/7 है? π/7 cos π/7। ये तो हो जाना चाहिए, है ना? ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है। जीरो। बेटा n 0 n कोई नेचुरल नंबर है। 7 आएगा। हाँ, ये 0 कितने बताया है? अच्छा हाँ मल्टीप्लिकेशन है sorry। मेरा भी 7 आएगा। 7 आएगा। ओके, और किसी का 7 आया है? सर 14 और मल्टीपल आ रहा है पाई का। एक मिनट, 14 इनको बहुत कर रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ सर 14 आना चाहिए ना, मतलब हाँ ओके। अब माइक क्या की जाएगा? कितने पाई का आ जाएगा, cos π इक्वल टू -1, cos π इक्वल टू -1, तो माइनस बाहर निकाल आएगा, है ना? sin π इक्वल टू 0 हो जाता है, cos π इक्वल टू -1 हो जाता है ना? तो cos π -1 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो -i आ जाएगा, है ना? सर 7 इंटू ऑड मल्टीपल आ रहा है। हाँ, तो वेरी अच्छा गुड। माइनस आई पूछा है, ठीक है। मिनिमम जो होगा वो 7 होगा, है ना? हम्म। ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना? हम्म। ओके, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन, है ना? मान लो यही ले लेता हूँ, ठीक है? इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा 0 sin अल्फा 0 -1 0 माइनस sin अल्फा 0 cos अल्फा, ओके? ठीक है? अल्फा भी है ना? कोई एंगल है, ओके? ठीक है? हाँ ए ले लेता हूँ, चलो ठीक है। चलो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं 3x3 से जगह 2x2 ले लेता हूँ, ठीक है? 3x3 के लिए एक्सटेंड कर लेना, ठीक है? ओके cos अल्फा sin अल्फा, ओके? और ए ले लेता हूँ, मान लो 1 1
0 1 ओके। ओके सर, दोनों ही ए लिया है आपने? ओके ओके ओके, ये मान लो दूसरा नाम दे देता हूँ, इसका पी नाम दे देता हूँ, ठीक है। एक मैट्रिक्स क्यू डिफाइन कर देता हूँ, पी ए पी ट्रांसपोज, ओके ओके ठीक है। हाँ देन पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2027 पी ट्रांसपोज, ओके। आ गया सर आंसर। आ गया, ये किया हुआ है, किया है। किया है सर। ओके ठीक है, जिसका आ गया है ना वो काम करे। आ जाएगा 1, उसके बाद में 2027, फिर नीचे 0 और 1 1 2027 और नीचे का 0 1। ओके वेरी गुड। सर सही बात है। ऐसे तो PYQ में बहुत कुछ। ऐसा सब लोग ने किया है ना। कोई ऐसा है जिसने ना किया हो? अभी भी यूज कर लो। ये हम लोग ने जनरल ले लिया है ना। इको बहुत कर रहा है माइक। तो देखो यहाँ पे खेल केवल इतना है, ये स्क्वायर अगर निकालेंगे, ये माइक ऑन ऑफ कर लो। ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1, और यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। 0 1 ठीक है। ए क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 0 1 1 1 1 0, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 1 + 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है ना। ये क्या है, 1 + 1 आया है ना। सिमिलरली ए की पावर n अगर करेंगे तो 1 1 + 2 सॉरी, ये 2 है तो 1 + 1 किया है ना, ये अप टू 3 तक जा रहा है ना। तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, n - 1 तक आएगा ना। हाँ सही है ये। 2 मिनट सर, ये कैसे सर, आंसर तो n हो। हाँ अच्छा ये सही है। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है। सर, जब a स्क्वायर है तो 1 + 1 है, a क्यूब है 1 + 1 + 1 है, तो 1 n + जब 2 है, होगा 1 + 2 1 + 2 हाँ है ना तो क्यूब में, 3 है ना। ए की पावर 4 में 1 + 2 + 3 हो जाएगा। अच्छा अच्छा ओके ओके मैं देख लेता हूँ, एक मिनट देखो। a 3 एक मिनट, हाँ वापस देख लेता हूँ। जीरो 1। अच्छा ठीक है सर, एन ही होगा वहाँ पे, हाँ मैं वही कह रहा था। n होगा एन ना, ही होगा। हाँ हाँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है ना। हाँ ओके तो तो यहाँ हो पे जाएगा। ठीक है, यहाँ हाँ पे 3 है तो 3 आ गया, 2 है तो 2 आ रहा है ना, तो n है तो n आ हाँ गया। तो ऐसा करते हैं, है ना, ये इसको जनरलाइज्ड समझ लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से तो समझ ही लिया है। ऐसा करते हैं, a = 1 1 0 1 है, तो इसको लिख सकते हैं i 1 i + 1, ओके ओके क्लियर है। तो ये बन गया i, दिस इज, मान लो इसको b नाम दे दिया, ओके। हाँ जी तो बेटा a की पावर n = i + b की पावर n, ओके। और b कोई भी मैट्रिक्स हो i के साथ हमेशा कम्यूट करती है ना। जैसे a b का स्क्वायर अगर निकालना हो, है ना, a + b का स्क्वायर, तो मतलब a + b मल्टीप्लाइड बाई a + b, दैट इज हाँ a² + ab, a² ab b ba और हाँ b², है ना। हाँ तो बेटा यहाँ पे ab = ba, इफ अगर है हाँ ab = ba है, तो हम कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। हाँ सौरभ ये बात समझ में आती है? सौरभ ओके, तो बेटा i इंटू बी और b इंटू आई दोनों सेम ही होगा, है ना? ओके, तो यहाँ आ जाएगा, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ये होल्ड कर रहा है i इंटू बी इंटू आई, तो डायरेक्ट फार्मूला जो हमारा बाइनोमियल से था उससे हम खोज सकते हैं, है ना? क्योंकि ये क्या लिख सकते हैं, a 2c0 a स्क्वायर प्लस 2c1 a b, है ना, प्लस 2c2 b स्क्वायर। ओके, तो बाइनोमियल लगा सकते हैं यहाँ पे इफ a और b कोम्यूट कर रही है ना? तो यहाँ पे nc0 i की पावर n दैट इज i, nc1 b i, है ना, i इंटू बी। ओके, i लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, nc2 i b स्क्वायर। ओके, nc3 b क्यूब डॉट डॉट ncn b की पावर n। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर b स्क्वायर निकालने हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है, b स्क्वायर 20 का तो 0 हो जाएगा ना? 0। ओके, दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है, 0 मैट्रिक्स। ओके, है ना? तो ये आ गया nc0 i और nc1 nb। ओके, है ना? जी सर। तो बेटा बन गया i की वैल्यू 1 0 0 1 और nb का मतलब n 0 0 1 0 0, ये n हटा तो यहाँ पे n आ गया। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो तो 1 यहाँ पे 0 प्लस n n 0 1। ओके, हो गया। ठीक है। हाँ हो गया। जी सर। ओके।